नमस्कार दोस्तों। हमने अक्सर देखा है कि हमें कमर का दर्द सुबह उठते बहुत ज़्यादा महसूस होता है या जैसे ही आप उठते हैं आपको ऐसा लगता है कि आपकी कमर बहुत ज़्यादा भरी-भरी है, आपके कमर के इर्द-गिर्द मांसपेशियाँ बहुत टाइट हो गई हैं, उनमें अकड़न बनी हुई है। तो आज का ये वीडियो उसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए मैं आपको ऐसे कुछ सरल योगाभ्यास बताने जा रहा हूँ, जो हमारी मस्कुलर पेन जो हमारी कमर में बना रहता है। हमारे कमर के दर्द का कई कारण हो सकते हैं, स्लिप डिस्क, साइटिका या हर्निएशन। तो आज हम बात करेंगे कि कौन से वो कॉमन अभ्यास हैं जिन्हें हम इन सारी समस्याओं में आसानी से कर सकें और कमर के दर्द से काफ़ी राहत पा सकें। तो इन अभ्यासों को शुरू करने के लिए हमें आवश्यकता होगी एक चेयर की। तो आप एक चेयर या घर के सोफे या बेड पे इस तरह से बैठ जाइए आराम से और करेंगे कुछ हल्के-हल्के वार्मिंग अप अपने हिप जॉइंट को, अपनी बैक के मसल्स को लूज़ करने के लिए। तो सबसे पहले धीरे-धीरे नी को पकड़िए, हल्का-हल्का चेस्ट की तरफ खींचिए। बहुत ज़्यादा ज़ोर या ताकत आपको नहीं लगानी है और इस अभ्यास को आप 5-5 रिपीटेशन इस तरह से दोहराते जाएँगे। बहुत ज़्यादा लंबी होल्डिंग नहीं है। ऐसा करने से हम इन सारी मसल्स के इर्द-गिर्द ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ा देंगे। अब आप चेयर पे बैठे-बैठे ऐसे अपने दाहिने पंजे को अपने बाईं घुटने के ऊपर रख दीजिए और धीरे से राइट नी को पकड़ते हुए ऊपर खींचिए और धीरे नीचे की तरफ पुश कीजिए धीरे-धीरे। ऐसा करने से हम अपने हिप की जो मसल्स हैं, ये जो मांसपेशियाँ हैं, इन्हें लूज़ करेंगे। इन जॉइंट्स की जो स्टिफनेस है, इसे दूर करेंगे। ऐसा करने का जो कारण है, वो है हमारी हिप की मसल्स जो हैं, वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती हैं हमारे बैक पेन के लिए। अगर ये मसल्स काफ़ी ज़्यादा टाइट हो जाए या इनमें अकड़ाहट आ जाए, तो ये भी हमारे बैक पेन में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं। तो इस अभ्यास को आप 10-10, 12-12 बार धीरे-धीरे इस तरह से करते जाएंगे। अब आप अगले अभ्यास जो कि है कैट स्ट्रेच मार्जारी आसन का अभ्यास, उसके लिए मैट पे आ जाइए। हाथों को कंधों के नीचे इस तरह से रखते हुए और घुटने और पंजों के बीच में थोड़ा गैप 2.5 से 3 फीट की दूरी बनाए रखेंगे। अब धीरे से सांस लेते हुए सामने की तरफ देखिए जिस तरह से मैं दिखा रहा हूँ और अपनी बैक को धीरे-धीरे नीचे की तरफ दबाइए। सांस छोड़ते हुए बैक को रोल करेंगे, नाभि की तरफ देखेंगे और अभ्यास को 10 से 12 बार कम से कम दोहराएंगे। तो आप सांस ले रहे हैं, सामने देखते हैं, सांस छोड़ते हुए धीरे-धीरे बैक को रोल करते हुए नाभि की तरफ देखेंगे। आप अपनी पूरी बैक की मसल्स, अपनी स्पाइन की मसल्स को धीरे-धीरे एक्टिवेट कर रहे हैं। इन मसल्स को थोड़ा तैयार कर रहे हैं इन सारे अभ्यासों के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी बैक मसल्स को एक्टिव करें जब भी आप इन बैक पेन की एक्सरसाइजेस को करने जा रहे हैं। तो इसे कंप्लीट करने के बाद इसी पोजीशन से आप धीरे-धीरे अपने राइट लेग को सीधा ऊपर खींचते हुए नीचे की तरफ देखिए और वापस आ जाइए। सांस लीजिए, बाएं पैर को खींचिए, लेफ्ट लेग स्ट्रेट स्ट्रेच पीछे की तरफ, वापस नीचे। अभ्यास को हम कम से कम 10-10 बार जैसे मैं दिखा रहा हूँ उसी तरह से दोहराते जाएंगे। आसनों की गति धीरे रहेगी। आप चाहें तो सामने की तरफ भी देख सकते हैं। तो इनहेल किया, स्ट्रेच, एक्सहेल किया, रिलैक्स। अभ्यास को आपने आराम-आराम से धीरे-धीरे दोनों तरफ से दोहरा लिया। इस अभ्यास को करने के बाद इसी पोजीशन से आप धीरे-धीरे इस तरह से अपने राइट नी को बाहर ऊपर उठाते हुए ताकि आप अपने हिप की मसल्स को थोड़ा स्ट्रेच और स्ट्रेंथ दोनों दे सकें। तो इस तरह से धीरे-धीरे आप इस अभ्यास को भी लगभग 12 या 15 रिपीटेशन करेंगे दोनों डायरेक्शन में। ध्यान ये देना है कि किसी भी अभ्यास को करते हुए अगर आपको किसी भी समय ऐसा लगता है कि आपका दर्द बढ़ने लगा या आपको कोई तकलीफ हो रही है, तो उसके पहले रिपीटेशन घटा दीजिए। अगर इससे भी बात नहीं बनती है तो उस अभ्यास को आप थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए, उस अभ्यास को अवॉइड कीजिए। अब हमारे अगले अभ्यास को करने के लिए आप इस तरह से घुटनों के बल अपनी मैट के ऊपर आ जाइए और अगर आपको ज़मीन हार्ड लगती है, आपके घुटनों में चुभ रही है, तो इस तरह से एक ब्लैंकेट या फोल्डेड टॉवल को फोल्ड करके आप अपने घुटने के नीचे रख लीजिए और यहाँ से धीरे से अपने दाहिने पंजे को इस तरह से सामने-आमने यानी कि राइट एड़ी और बायां घुटना एक लाइन में रहना चाहिए। अब ये जब पोजीशन बन जाए तो यहाँ पे आप हल्के-हल्के इस तरह से स्ट्रेच दीजिए।
इन मसल्स को लूज करने के लिए, क्योंकि जब आपको बैक पेन होता है तो आपकी ये जो हिप फ्लेक्सर, आपके हिप जॉइंट, आपकी हैमस्ट्रिंग मसल, ये सारी भी टाइट होने लगती हैं। आपको बहुत ज़रूरी है कि इन मसल्स को लूज करें, इनमें ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाएं। अगर आप केवल बैक की ही मसल पे फोकस करेंगे तो आपका बैक पेन रिलीज नहीं होगा, आपको उसके इर्द गिर्द की मांसपेशियों को भी ढीला करना पड़ेगा। तो इस तरह से 12-15 रिपीटेशन आप राइट साइड से कर लेंगे और 12-15 रिपीटेशन मैं दूसरी तरफ से करके दिखा देता हूँ। तो ये 12-15 रिपीटेशन आप लेफ्ट साइड से भी धीरे धीरे बिल्कुल इसी तरीके से करते जाएंगे। इन अभ्यासों को करने के बाद अगले आसन के लिए हम अपने पेट के बल लेट जाएंगे और दोनों पंजों के बीच में रखेंगे लगभग 2-2.5 फीट का फासला, जो कि है हमारे भुजंग आसन का अभ्यास। अब पूरी स्पाइन को, पूरी बैक की मसल्स को देंगे स्ट्रेच और हल्की हल्की स्ट्रेंथ। तो उसके लिए धीरे धीरे इस तरह से आप ऊपर उठेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। इनहेल, आर्च योर बैक, छत की तरफ देखिए या सामने की तरफ, अगर गर्दन में जोर पड़ता है तो सामने देखेंगे। अभ्यास को दोहरा लेंगे कम से कम 12 रिपीटेशन। ब्रीद इन, सांस लीजिए, आराम आराम से चेस्ट को ऊपर उठाते हुए स्ट्रेच देंगे और धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे। तो ये अभ्यास आप 12 रिपीटेशन दोहरा लेंगे। बाद दोनों हाथों को पीछे खींचते हुए आपके पैरों के पास, यानी कि बॉडी के पास लाएंगे और हाथ थोड़ा सा दूरी पे, एकदम चिपका नहीं लेंगे, हम थोड़ा दूर रखेंगे, हथेलियां जमीन की तरफ रहेंगी। अब इस पोजीशन में लेटने के बाद हम करेंगे अर्ध शलभासन का अभ्यास। धीरे धीरे दाहिने पैर को सीधा हवा में ऊपर उठाइए, नीचे लेके आइए। अब बाएं पैर को ऊपर उठाइए और धीरे धीरे नीचे लेके आइए। अभ्यास को आराम आराम से 10-10 बार, जैसे मैं दिखा रहा हूँ उसी तरह से आप करते जाइए। अब ध्यान इस बात का दीजिए कि जब आप पैर को ऊपर उठा रहे हैं तो ज़्यादा ऊपर उठाना या ऐसे उसको टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है। हमने पैर को सीधा ऊपर लेके जाना है, चाहे वो ज़्यादा उठे या कम। और ऐसा करते हुए हमारी कमर पे बहुत ज़्यादा जोर या तनाव नहीं बन रहा है, तो हल्के हल्के सीधा ऊपर सीधा नीचे। इस अभ्यास के बाद आप ऐसे पीठ के बल लेट जाइए, दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ते हुए धीरे धीरे अपनी चेस्ट की तरफ खींचिए और कुछ सेकंड, लगभग 30 सेकंड इसी पोजीशन में बने रहिए। दोनों नीज को पकड़ते हुए चेस्ट की तरफ आपने खींचा है, बैक को ढीला छोड़ के रखा है और लगभग 30 सेकंड का रेस्ट इस पोजीशन में दिया। 30 सेकंड के बाद आप अपने दोनों पैरों को इस तरह से अपने घर के किसी बेड पे या चेयर पे, जिस तरह से मैं दिखा रहा हूँ, आराम से ऐसे डाल दीजिए और बिल्कुल ढीला छोड़ के कुछ मिनट के लिए लेटे रहिए। ऐसा करने से आपकी जो ये बैक की मांसपेशियां हैं, जो बैक की मसल्स हैं, ये पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएंगी, आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगा। तो इस पोजीशन में आप लगभग 3 से 5 मिनट ऐसे लेटे रहेंगे। आई होप ये जानकारी जो मैंने आपसे साझा की आपको बहुत मददगार रही होगी और इन्हें करके आप अपने कमर के दर्द से पूरी तरीके से छुटकारा पा लेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।